हेलो, हम लाइव है। चलो भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरी जान, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ। आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन यानी ये भी शुभ का दिन होता है। हर दिन ही शुभ होता है लेकिन आज है मंगलवार का दिन, तो भैया फिर से एक बार गर्मजोशी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा स्वागत रहने दीजिए, हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। मेरी जान, आज फिर से हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को हम दबोच देंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या? लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में आज हम प्रिंसिपल वैल्यू को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। एक बार सभी मेरी जान, चाहे बाबू हो, लड़का हो, छोटका हो, मोटका हो, बुढ़वा हो, जवान हो, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गुरुजी गणित में 100 में 100। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे कि गणित में 100 में 100। एक बार सारे बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, चलो यह बात हुई, जिया करेजा, यह बात है, सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कितने लोगों ने 2.1 अभी हमने बताया नहीं, लेकिन कितनों लोगों ने घर पे जाकर के 2.1 को स्वाहा कर दिया है। बहुत सारे इसमें विद्यार्थी है, हमें कल कमेंट करके बता रहे थे, हमें कल मैसेज करके बता रहे थे कि गुरुजी हमारा 2.1 बना लिया, आपसे पहले हम बना लिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं 2.1 अपन ही से बना लिए हैं और कितने लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया है? भैया एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सब आप लोगों ने, सभी भाईजान ने, सभी बहनों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया है। ठीक है, कर लिया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं। भैया करना जरूरी है तो कर लीजिए जा करके। आपने अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। और ये है आपका लेक्चर 3। तो जिन भाई और बंधुओं ने 2.1 नहीं लगाया तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। आज हम 2.1 को रगड़ देंगे, मसल देंगे, चुनौती रगड़ के खत्म कर देंगे, खैनी बना खा जाएंगे। ठीक है। और भाई साहब, तो आज की क्लास में मेरी जान, आज की क्लास में क्या है? आज की क्लास में सब लोग बताइए, आज की क्लास में सभी लोग बताइए। देखो बोर्ड हैंग करने लगा। हमारे में विपत्ति यह है भाई, जाना था ना, हमारे में विपत्ति इसी बात की है कि देख रहे हो बोर्डवा हैंग करता है। प्रभु हम करे तो क्या करें? हम जब पढ़ाने आते हैं तो क्लासों में सब समस्या आ जाती है तो मेरी जान, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए। आज की क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 है, आज इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। सब लोग क्या चाहती, पब्लिक क्या चाहती है? 2.1 को आज रगड़ दिया जाए। सब लोग बताइए, क्या आज 2 पॉइंट को खत्म कर दिया जाए? अच्छा, आप समझ में आया काहे नहीं हो रहा है। ए भाग रहे यहां से। चल, तो आज की क्लास में मेरी जान हम 2.1 यानी मुख्य मान निकालना पूरी तरह से सीख जाएंगे। वैसे आप लोगों को आ तो गया है, लेकिन फिर से एक बार और अच्छे से समझेंगे। मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है। सभी लोग आज बहुत अच्छे से सीखेंगे मुख्य मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी प्रिंसिपल वैल्यू, क्या? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ठीक है। बोलो हाँ जी गुरुदेव। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको डोमेन और रेंज याद हो गया है?
हम आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले एक सवाल से, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा लिया है उसी से रिलेटेड सवाल हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है सभी लोग, चलो चलो सवाल पहला, सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। कॉस इनवर्स यक्स का, कॉस इनवर्स यक्स का परिसर, कॉस इनवर्स यक्स का परिसर क्या है? परिसर क्या है? सारे बच्चे बताएंगे। कॉस इनवर्स यक्स का परिसर क्या है? ऑप्शन ए है भैया, ऑप्शन ए है -1 से लेकर के 1। बहुत ध्यान से उत्तर मारिएगा भैया, 0 से लेकर के पाई तक। सी ऑप्शन है कि 0 से लेकर के पाई तक बड़का कोष्टक में। बड़का कोष्टक, छोटका कोष्टक, सब लोग ध्यान दीजिएगा भैया, ये छोटका कोष्टक में 0 से पाई है, बड़का कोष्टक में 0 से पाई, और डी ऑप्शन है बिटवा, सभी लोग बताइएगा कि -π/2 से लेकर के π/2। सभी लोग उत्तर एकदम सही सटीक दीजिएगा, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। देखिए अभी भी इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद अभी भी लोग गलतियां कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो अभी भी गलती करने का प्रयास कर रहे हैं, कूट देंगे, सही बता रहे हैं, कूट देंगे तुम लोगों को। जो गलती कर रहे हैं फिर से एक बार सही करें। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में। कुटा जाओगे भाई साहब। कॉस इनवर्स यक्स का परिसर, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल। इस सवाल का सभी लोग जवाब दीजिए। कॉस इनवर्स यक्स का परिसर क्या है? -1 से लेकर के 1, तो -1 से लेकर के 1 ये परिसर नहीं गुरुजी, ये तो प्रांत है। क्या है बेटा? ये प्रांत है, ये तो प्रांत हो गया, ये परिसर नहीं है। ये 0 से पाई छोटका ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर के 180 तक, 0 से लेकर के 180 तक, लेकिन इसमें न 0 शामिल है न 180 शामिल है। मतलब 1 से लेकर के 179 तक। बात को समझे? इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के 179 तक। इसका अर्थ क्या हुआ? 0 से 180 छोटका ब्रैकेट, यानी न 0 शामिल है न 180 शामिल है। तो भैया यानी 0 के बाद क्या आता है? 1। 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के 179, 180 भी नहीं होगा। ठीक है, 0 से 180, यही बात सत्य है। इसका मतलब क्या होता है कि 0 भी शामिल होगा, 180 भी शामिल होगा, यानी इसका अर्थ यह है कि 0 से लेकर के 180 तक। ठीक है, तो यही बात करेक्ट है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स यक्स का रेंज है, ये साइन इनवर्स यक्स का परिसर है। ये साइन इनवर्स यक्स का क्या है बेटवा? परिसर है, साइन इनवर्स यक्स का परिसर। ठीक है, एक बात दिल फेंक के मारेंगे, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, दिल फेंक के मारेंगे। चलो एक सवाल और पूछें, एक सवाल और पूछें जो हमने कल पढ़ा दिया है। ये 3 चीज तो दिए थे आपको, 2 टाइप का फॉर्मूला याद करने के दिए थे, और डोमेन और रेंज। मैं फिर से कह रहा हूं, मतलब डोमेन और रेंज याद कर लो, और 2 टाइप का जो फॉर्मूला लिखवाए तो याद कर लो। भगवान कसम बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, कोई काट नहीं पाएगा, एक नंबर एक रत्ती नहीं काट पाएगा। तुमको बता रहा हूं, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फिगर, हईसा फूक के उड़ा दोगे भाई साहब। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और आओ, एक सवाल और, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग उत्तर में जवाब दीजिएगा। एक्स, बी ऑप्शन है भैया π-x, सी ऑप्शन है -x, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लो भैया पोल स्टार्ट कर दिया। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ऑप्शन में लिखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए बी सी डी जल्दी से बताइए क्या होगा। सभी लोग जल्दी से तर 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 कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में से बताइए क्या बात सही होगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं यार? टोरी के गणितिया कैसा फूक के उड़ा देंगे मर्दवा, काहे परेशान हो? जल्दी बताओ, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर होता है तो भैया इस सवाल का सही जवाब क्या होता है? जल्दी से सारे बच्चे ए बी सी डी में से कौन सी बात सही होगी? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। बताओ बताओ मेरी जान, क्या बात है? एक को ऑप्शन अलग नहीं दिख रहा है, सभी का उत्तर लगभग ए आया है। ठीक है, तो 91% लोगों ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको अच्छी बात तब होगी जब आप 100% कह रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि ये मामूली क्लास नहीं है, हमारी क्लास में मिर्जा गालिब पढ़ते हैं, हमारी क्लास में मिर्जा गालिब पढ़ते हैं, हमारी क्लास में स्वयं महात्मा गांधी पढ़ते हैं। लेकिन आज लग रहा है महात्मा गांधी जी आज एब्सेंट हैं। ठीक है, तो प्लीज जो महात्मा गांधी जी हैं काहे एब्सेंट हो गए इसको पता किया जाए। आदित्य कुमार, राजा कुमार पासवान, गोपाल राय है ना, सोनी है, मिर्जा गालिब है 5वें नंबर पे, न्यू नेम सहिस्ता, सतीश शर्मा, प्रकाश, अंकुश, यस। ठीक है, तो बढ़िया है। लेकिन इसको 100% कह रही है महाराज, ये तो बहुत आसान सवाल बताइए। कल बताने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं तो हमारो नाक कटवा रहे हैं, अपनो नाक कटवा रहे हैं। इस सवाल का उत्तर एक्स होगा। ठीक है, सब लोग समझ गए? सब लोग समझ गए भैया? सब लोग समझ गए? एक सवाल और पूछ दिया जाए, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, सब लोग तैयार हो ना? सब लोग तैयार हो कि नहीं? सब लोग तैयार हो? चलो, अगर सब लोग तैयार हैं तो एक सवाल और। चलिए बताइए, tan इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा? tan इनवर्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन फिर से दे रहा हूं। माइनस tan इनवर्स यक्स, बी ऑप्शन है tan इनवर्स यक्स, सी ऑप्शन है कि पाई माइनस tan इनवर्स यक्स, डी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है कि सिर्फ यक्स। चलिए ऑप्शन बताइए। सभी लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे, सभी लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे, सभी लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? tan इनवर्स हो और एंगल माइनस यक्स हो तो मैंने कल लिखवाया था, कल की क्लास में जाकर के देख लो। कल की क्लास में सब कुछ मैंने लिखवा दिया है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से सारे बच्चे तर 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 कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। मैं बार बार कहता हूं, गणित में एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, यही नहीं, 16 तारीख को वन शॉट आ रहा है हमारा। ठीक है, 16 तारीख को चैप्टर 1 का वन शॉट आ रहा है। चैप्टर 1 में मैं बता तो रहा हूं, पूरा एक को चीज हुआ छोड़ूंगा नहीं। बस वो क्लास देख लेना 16 तारीख वाली और पूरे बिहार में फैला देना। मैं बता रहा हूं चैप्टर 1 का ऐसा कंटेंट लेकर के आ रहा हूं, ऐसा जादू लेकर के आ रहा हूं, चैप्टर 1 उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 तारीख को याद रहिएगा, अपने कंठ और दिमाग अपने रगों में डाल दीजिएगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 3 तो तुमने पढ़ लिया है, सबने वन शॉट देख लिया है, चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप व्यू सबको समझ में आ गया है। अब बारी किसकी है? चैप्टर 1 की। सबको तड़तड़ तड़तड़ निपटा देंगे, काट देंगे बोटी बोटी महाराज। चलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं। तो 91% अभिनो लड़का सब सही कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन इसको 100% करिए। मैं बार बार कह रहा हूं इसको 100% करिए। ठीक है, चलिए तो भैया इस सवाल का उत्तर क्या होगा सभी लोग बताइए। माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ चला जाए। 2.1 एक्सरसाइज। तो हम कहे थे कि जो ये चैप्टर 2 है आपका,
ये जो अध्याय 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, ये जो अध्याय है, ये अध्याय है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला टॉपिक जो है मुख्य मान निकालना होता है, मुख्य मान निकालना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है 2.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो इसमें टॉपिक पढ़ना है गुणधर्म, गुणधर्म, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को पढ़ना है और वो 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। और यही नहीं, इस चैप्टर में कुछ हम एक्स्ट्रा सवाल भी लगवाएंगे, क्योंकि इस अध्याय से तुम्हें पता है कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, तुम्हें पता है कि नहीं पता है कितने मार्क्स के सवाल आते हैं? 20 से 25 नंबर के सवाल आ जाते हैं, 20 से 25 नंबर, बहुत बड़ी बात है, इसलिए कह रहा हूं ये अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिस अध्याय को जितनी औकात है उसके अनुसार उसको ट्रीट करिए। चैप्टर 3 को जितना मैंने लगवा दिया है उतना मतलब रामबाण है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस उतने प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। चैप्टर 1 में जितना मैंने पढ़वा दिया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। लेकर के आ रहा हूं 16 तारीख को 1 शॉट, पूरा एकदम रप्पा रप्पा काट देंगे। ठीक है, एक चीज नहीं बचेगा, वो चैप्टर खत्म। चैप्टर 2 की बात करें तो 20 से 25 नंबर का सवाल आता है, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। 20 से 25 नंबर का सवाल ये आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपके लिए बेनिफिट है, समझ रहे हो ना? इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम कराएंगे अपनी तरफ से। ठीक है यार, मैं कह रहा हूं ना, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, आओ चलो मुख्य मान निकालते हैं महाराज, हैं समय नहीं है, आओ रप्पा रप्पा काट देते हैं। चलो पहले एक सवाल करेंगे जो हमने कल करा दिया था, एक आध दो सवाल पहले रिवीजन करते हैं। चलो, सवाल ये है कि tan इनवर्स 1 का मुख्य मान बताएं, का मुख्य मान ज्ञात करें, सभी लोग बताएं, मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें, मुख्य मान ज्ञात करें। हालांकि ये सवाल मैंने कल करा दिया था, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुख्य मान ज्ञात करें। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, π/2, बी ऑप्शन है π/3, सी ऑप्शन है π/4 और डी ऑप्शन है π/6। चलिए जल्दी से सभी लोग उत्तर बताइए, सभी लोग उत्तर बताइए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मेरी जान, सभी लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब आ जाना चाहिए, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा के तो देखो। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान आपसे पूछा था। देखो, इस सवाल का सही जवाब जो होगा π/4 होगा, कल की क्लास में हमने करा ही दिया था। चलो, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, मेरा काम ही है यही कि तुम्हें बार बार वही चिरौआ पढ़ाना, रिवीजन करा देना, तुम्हारे दिमागवा में खोपड़िया में डाल देना। चलो आओ इसका सलूशन करते हैं, कैसे होगा आइए देखते हैं, आइए देखते हैं महाराज। ठीक है, सुनो, tan इनवर्स 1 लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अब सोचो जरा, tan इनवर्स तो ठीक है गुरुदेव, आप सोचिए 1 किस मान पर आता है, tan के किस मान पर 1 आता है, यही सोचना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लीजिए। तो 45 डिग्री पर, तो tan 45 डिग्री। अच्छा, अब तुम बड़े हो गए हो, 45 को 45 नहीं लिखना है, 45 को अब क्या लिखना है, 45 को रेडियन फॉर्म में लिखना है। ये सब पहली क्लास में हम तुमको समझा दिए हैं, π/4 लिखना है। तो अब 45 को 45 नहीं लिखोगे यार, हमार करेजा,
पाई बटा 4 लिखोगे। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा है, ये कल की क्लास में हमने बताया है कि हम जानते हैं कि ये बात हम लोगों को पता है मेरी जान, हम जानते हैं कि tan इनवर्स, ए बाबू, tan इनवर्स tan x जो होता है वो क्या होता है, यक्स के बराबर होता है। ये बात सब लोगों को पता है, ये सब लोगों को पता है। यक्स तभी होगा जब यक्स रेंज में होगा, तो यक्स रेंज में है, ये है tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा, पाई बटा 4। ये लो स्वाहा। क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो यहां कारण भी बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि पाई बटा 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और tan का जो परिसर होता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं परिसर और डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा। पाई बटा 4 आपका इसके रेंज में है, tan का रेंज कितना होता है, -90 से लेकर के 90 तक, तो -90 और 90 के बीच में 45 डिग्री तो आता ही है, यानी इसका मतलब इस सवाल का उत्तर पाई बटा 4 होगा। ठीक है, डन है भैया, सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है। आ जाओ 2.1 में, चला जाए 2.1, सब लोग बताइए, किया जाए अब दौरा के हल किया जाए। 2.1 एक्सरसाइज स्वाहा कर दिया जाए, एनसीईआरटी 2.1। आओ आओ भैया, और रगड़ देते हैं ना, मसल देते हैं, धक तोरी के क्या है गुरुजी, सब क्या है, सब कौन चीज है। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, इसका तुम्हें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो ठीक है गुरुदेव, साइन इनवर्स लिखिए, -1/2 लिखिए। जैसे ही फंक्शन यानी एंगल माइनस में आ जाए तुरंत थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जब एंगल माइनस में हो जाए तो सावधान हो जाइए। तो यहां पे आपको लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहां पे लिखोगे क्या, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स और एंगल माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ये सब मैंने कल लिखवाया है, बोलोगे हाँ जी सर हमने लिखवाया है, आपने लिखवाया है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बात सही है, इतनी बात क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। और माइनस साइन इनवर्स, अब सोचिए साइन के किस मान पर 1/2 होता है, साइन के किस मान पर, साइन के किस मान, साइन 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री, यानी अब साइन को 30 डिग्री न लिख करके, 30 को 30 न लिख करके क्या लिखोगे, 30 का मतलब क्या होता है, पाई बटा 6। 30 का मतलब क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बटा 6। 30 का मतलब क्या होता है, पाई। देखो इतना बेसिक से होता है, कोनो मास्टर बताता है इतना बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, बहुत मेहनत करता हूं बेटवा, हम चाहता हूं इसीलिए हर एक बच्चा हमारा 100 में 100 लेकर। सोचो मेहरारू लइका, हमार छोट के बच्ची है ठो, अभी 1 साल की नहीं, बहुत प्यार करता हूं, सब छोड़ छाड़ के, हमारी जो परिवार है 200 किलोमीटर है, लेकिन सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए, है ना, हम सब के लिए, ताकि हमारा जो सपना है, तुम्हारा जो सपना है, 100 में 100 उसको पूरा कर पाए। इसीलिए देखो एक को क्लास हम डिले नहीं करते हैं, 1 मिनट भी डिले नहीं करते हैं, समझ रहा हूं, पूरा मेहनत करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास 1.5 घंटे करता हूं, हाथ जोड़ के विनती है बाबू, एकदम मेहनत करो, हमारे साथ बस लगे रहो, जो कहता हूं वो करते जाओ। तो देखो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स अगर होता है तो भैया ये क्या बनता है, एक्स बनता है। ये बात जानते हो, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। जब ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, माइनस आगे लगा है, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, पाई बटा 6 इस सवाल का उत्तर हो गया। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या निकला, -पाई/6 निकला। क्या निकला, -पाई/6 निकला, यानी -पाई/6। क्यों, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन भी दे सकते हो आराम से, उत्तर तो आ ही गया, रीजन दे सकते हो। हालांकि यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा,
सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, सब्जेक्टिव बताऊंगा अभी कैसे पूछता है। तो -π/6 है ना, जो कहीं ना कहीं इसके रेंज में है -90 से लेके 90 के बीच में। बस सवाल खत्म हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से सवाल करते हैं, देखो इतना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, पहला सवाल स्वाहा। आओ दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? सब लोग बताते जाइएगा, सब लोग दूसरा सवाल बताइएगा। दूसरा सवाल यही है, सारे बच्चे एक बार देख लीजिएगा किताब में अपना, क्योंकि मेरे पास किताब है नहीं, तो आप अपने किताब उताब में चेक कर लीजिएगा। दूसरा किताब है ना, दूसरा सवाल यही है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी, सावर न गोर बाड़ी हो। चलो चलो, हाँ हाँ भैया, अब आ जाओ दूसरा सवाल पर। ये आपका दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल जो है ये आपका है एनसीईआरटी 2.1 का, एनसीईआरटी 2.1 का दूसरा नंबर सवाल। सवाल यह है कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई बड़ी समस्या थोड़ी ना है। आओ आओ, इसको इतना सवाल कर देंगे ना कि अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है गुरुदेव? कॉस इनवर्स √3/2 लिखा है। ठीक है, लिखे रहने दो। अब सोचो जरा कि कॉस के किस मान पर √3/2। अच्छा, लेकिन उससे पहले देखो क्या माइनस लगा है, माइनस ही देखना है सबसे पहले। माइनस नहीं लगा है, बहुत सावधान, माइनस से सावधान रहना है। माइनस नहीं लगा है, दिल को तसल्ली मिल गई, यानी बहुत बढ़िया बात है। चलो कॉस इनवर्स लिख देंगे, चलो बढ़िया बात है गुरुदेव। √3/2 कब होता है? कॉस के किस मान पर? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पे होता है। किस डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। π/6 30 डिग्री पे होता है। तो बोलोगे सर जी कॉस 30 डिग्री पे होता है, कॉस 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री को 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, 30 को 30 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। और ये ऐसा क्यों हुआ? अब ये बात हम जानते हैं, है ना, अब ये बात समझ रहे हो ना? तो अब हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है। ये बात सबको समझ में आती है? बोलो आती है गुरुदेव। तो भैया ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, अब π/6 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बस खत्म, स्वाहा, खत्म। दिल फेंक के मारो, बोलो स्वाहा। है तो क्यों? रीजन भी लिख दो, क्योंकि रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों π/6 हो रहा है? क्योंकि π/6 यानी 30 डिग्री भैया कॉस के रेंज में है। कॉस का रेंज कितना होता है? 0 से लेकर के 180। अब बताओ 30 डिग्री तो 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही ना, आएगा, 100% आएगा। हो गया, दूसरा सवाल डन है। एक बार सारे बच्चे बताइए, ठीक है, दूसरा सवाल डन है, सारे बच्चे एक बार बताइए। चलिए आइए तीसरे सवाल की तरफ चलिए महाराज, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल कॉसेक इनवर्स, आओ यहां पे 2 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरे सवाल में यहां में स्प्रिंट था, 2 होगा। एक बार किताब में चेक कर लोगे, 2 ही होगा, 2 ही होगा। ठीक है, चल कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है, का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया, एकदम सुन्नर मुन्नर बात है, एकदम सॉल्यूशन यहां देखिए। कैसे करेंगे गुरुदेव? कचर 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 खाट काट देंगे। ये देखो कॉसेक इनवर्स लिखा है, कॉसेक इनवर्स। क्या यहां पे कहीं माइनस है बेटवा? आप लोग बताओ, कहीं माइनस लगा है? नहीं माइनस लगा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। माइनस होने पर सावधान होना होता है। माइनस जब लगा नहीं है तो भैया हो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है गुरुदेव। कॉसेक इनवर्स, अब ये सोचिए जरा कि कॉसेक के किस मान पर 2 होता है?
कॉसेक के किस मान पर? अरे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान भी 2 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है कि नहीं होता है? सब लोग बताइए, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है। लेकिन आप बड़े हो चुके हो, 30 को 30 नहीं, अब पाई/6 लिखना सीखो। क्या लिखना सीखो? पाई/6 लिखना सीखो। ये 30 को अब बड़े हो गए हो, अब 12वीं में आ गए हो बेटवा, है पाई/6 लिखोगे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज गुरुजी। तो लिखोगे क्या? हम जानते हैं कि, आई दादा, हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स क्या बच्चवा? कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है। तो ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म हो जाएगा, पाई/6 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गए? सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, एक बार सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, यहां पे रीजन भी लिख दोगे, रीजन भी यहां पे लिख दोगे, लिखना होगा तो लिख सकते हो। पाई/6, क्योंकि रीजन ये है पाई/6 कॉसेक के रेंज में है। कॉसेक का जो परिसर होता है वो क्या होता है बताओ भैया? -90 से लेकर के 90 तक होता है ना, और यहां पे 0 शामिल नहीं होता है, तो ठीक है, उसी के बीच में है ना। ये सब लिखना जरूरत नहीं है ज्यादा। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से सवाल मुख्य मान निकालने से सवाल जो होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। सब्जेक्टिव का सवाल सिर्फ जो है गुणधर्म से आता है, यानी जो दूसरा टॉपिक कल पढ़ेंगे हम, वहां से सवाल जो है वो आपका सब्जेक्टिव में आता है। 2 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, वहां से सवाल आता है। ठीक है, बोलो, दिल फेंक के मारो फिर। जिया करेजा। मोहिता कहता हेलो सोनालिका। भाई मोजा हमारे, जानते हो एक बात और जान लो मोहित, कि हमारे एक अंदर खासियत बात है। खासियत बात ये है, सुन लो, ये हेलो सोनालिका बोल रहे हो ना, ध्यान से सुनो। हमारे अंदर खासियत बात ये है कि हम मोजा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, जूता के बाद मोजा पहनते हैं। अच्छा, तो हम जो मोजा होता है वो धोते नहीं है, ठीक है, धोते नहीं है, मोजा कभी धोते नहीं है। हम एक मोजा पहनते हैं तो उसको तब तक पहनते हैं जब तक वो फट ना जाए, जब तक, यानी धोते नहीं है। तो सोचो, अगर मैं उसको 6 महीना पहनूं, 3 महीना पहनूं, लगातार पहनूं, और दूसरा मोजा पहनूंगा नहीं जब तक वो फट नहीं जाएगा, तो सोचो कितना बास मारता होगा। अंदाजा रखो कितना बास मारता होगा। और इस तरह के कमेंट करने वालों को हम या क्या करते हैं, वो मोजा सुंघा देते हैं, और वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और फिर अब हम नहीं जानेंगे। तो इस तरह की अगर कोई भी बातचीत अगर क्लास में होगी, हम इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मोहित बाबू आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको भी मेहनत करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो मोजा हमारे पास। ठीक है, बताइए। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है मोहित बाबू, सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, आई लव यू। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करिए, देखिए चेतावनी है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? tan इनवर्स √-3। ठीक है, चौथा सवाल, चौथा सवाल ये है, चौथा सवाल है ना? हाँ, तीसरा तो कर ही दिए, चौथा सवाल ये एनसीईआरटी 2.1। अब हमको लग रहा है कि लगवाने की जरूरत नहीं है, खुदा लगा लोगे यार, 8-9 सवाल है यार, हमसे क्या लगवा रहे हो? tan इनवर्स -√3 कह रहा है कि इसका मुख्य मान बताइए, इसका मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें, का मुख्य मान ज्ञात करें। तो बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो बाबू रे, ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन इसका देखिए। tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है? -√3 हुआ। आई दादा, जैसे ही अब tan के साथ चाहे कोई भी फंक्शन एंगल माइनस में दिखे, सावधान, तुरंत
अगर माइनस जैसे ही दिखता है तुरंत सावधान हो जाया करिए, तुरंत सावधान हो जाया करिए और ये सोचिए, ये जानिए और बुनिए। तो ये आप जानते हो, इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि tan इनवर्स अगर tan के साथ एंगल अगर माइनस में होता है तो ये माइनस को बाहर फेंक देते हैं और ये बनता क्या है, माइनस tan इनवर्स थीटा बन जाता है। ठीक है, बोलो ये बात सत्य है, बोलो ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है, बोलो हाँ जी सर एकदम करेक्ट है। तो ये बनेगा क्या, माइनस tan इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स और सिर्फ बनेगा √3। जाए करेजा, दिल के दुनिया में घर बसा के तू दगा कैलू। हाई √3 लिखल बा, √3 का मतलब क्या होगा, tan के किस मान पर √3 होता है, tan के किस एंगल पे √3 होता है, ये बात को सोचना पड़ेगा। अरे बचवा 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है। तो tan 60 डिग्री, तो 60 न लिख करके अब तुम बड़े हो चुके हो, क्या लिखोगे, π/3 लिखोगे, π/3। मैं यहां लिख रहा हूं 60 डिग्री का मतलब क्या है, π/3। अब तुम बड़े हो चुके हो, 60 को 60 नहीं π/3 लिखो। अब फिर यहां पे ये लाइन लिखो कि हम जानते हैं कि, क्या बचवा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x जो होता है आई गुरुदी यक्स होता है। ठीक है, बहुत है बढ़िया। तो एक बात बताइए, ये माइनस तो ठीक है, ये tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, π/3 इस सवाल का उत्तर होगा -π/3। हो गया, स्वाहा है जी, कुछ चौथा नंबर स्वाहा है ना। दिल के दुनिया में घर बसा के दगा कैलस, प्यार में झूठा दिखावा वो दगा कैलस, काम ऐसन। चलो क्वेश्चन नंबर तुहार 5। मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। एनसीईआरटी 2.1 का सवाल नंबर 5। चलो भैया आओ शुरुआत करते हैं। अब देखो, जैसे ही एंगल माइनस में हो तुरंत सावधान हो जाइए। तुरंत क्या करना है, आपको सावधान होना है गुरुदेव। आही दादा, ठीक है, चलो ठीक है, सवालन है। तो कॉस इनवर्स अच्छी बात है। यहां पे क्या लिखा है, -1/2। आही दादा, एंगल माइनस में है तो तुरंत आप जानते हो कि हमने लिखवाया है, हमने बनाया है, हमने बताया है। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स मेरी जान अगर -1/2 हो, या सॉरी, कॉस इनवर्स -θ हो तो क्या लिखते हैं, कॉस का अगर एंगल माइनस में हो तो आप जानते हो इसे पाई माइनस क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई में से घटा देते हैं। हमने आपको बताया है कि जैसे ही, पुरुषोत्तम कुमार कह रहे हैं नहीं समझ में आया, बेटा कल की क्लास किए थे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भाई हाथ जोड़ के विनती है, पिछले की 2 क्लास जरूर कर लेना। और इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं है काजी, हम रॉकेट साइंस इतना आसान चीज है, बहुत आसान। मुख्य मान बाबू पुरुषोत्तम, आप पहली और दूसरी क्लास कर लेना, अगर नहीं किया तभी तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो हम तो मुर्दा को समझा देते हैं भाई पुरुषोत्तम। अगर आप ये बात बोल रहे हो तो समझ लो हमको लग रहा है कि भाई मेरा अपराध मैं कर दिया हूं। पुरुषोत्तम भैया फिर से कह रहा हूं कि कलिया के क्लासवा कई लोगन। पुरुषोत्तम भाई ध्यान से सुनो, अगर कॉस के साथ एंगल माइनस में हो, कॉस के साथ एंगल माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पुरुषोत्तम भाई मैंने कल बताया है, ठीक है, कल की क्लास में फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब क्या होगा,
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस लिख दिया कॉस इनवर्स थीटा की जगह क्या है 1/2। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, बोलो यहां तक समझ में आया। जैसे ही एंगल माइनस आए तुरंत आप दिमाग लगाएं, फॉर्मूला वो 6 याद करें जो कल मैंने लिखवाया है। तो कॉस के साथ अगर एंगल माइनस हो तो फॉर्मूला होता है पाई में से घटा देते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, डन। चलो बहुत ही आसान है, पाई माइनस। अब ये बात सोचना है कि कॉस के किस मान पर 1/2। अब ये सोचो कि कॉस के किस मान पर, पुरुषोत्तम भैया बताइएगा, मजाक नहीं कह रहा हूं, पुरुषोत्तम भाई बताइए क्या आपको ये पता है कि कॉस के किस मान पर 1/2 होता है? कॉस के किस मान पर 1/2 होता है? तो पुरुषोत्तम भैया कॉस 60 डिग्री पे होता है, यानी कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। लेकिन पुरुषोत्तम भाई अब तुम बड़े हो चुके हो, 60 को 60 नहीं लिखोगे, पाई/3 लिखो। क्या लिखो? पाई/3 लिखो। ठीक है, ये बात तुमको पता होना चाहिए पुरुषोत्तम भाई। तो अब 60 को 60 नहीं लिखेंगे, यानी कॉस पाई/3 लिखेंगे, यानी कॉस पाई/3 का मान 1/2 होता है। अब मेरी जान पुरुषोत्तम ये देखिए कि ये कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब पुरुषोत्तम भाई अब इस बात को लेकर के परेशान हो जाए कि कैसे होता है, तो हमको एक काम करिए, ईटा उठाइए हमार कपार फोड़ दीजिए पुरुषोत्तम भाई, है क्योंकि ये कल क्लास में बता चुका हूं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर होता है तो वैल्यू एक्स हो जाती है। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाता है, उसी तरह से कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम भाई ये बताइए भिन्न का जोड़ घटाना आता है? पुरुषोत्तम भाई कहेंगे आता है। तो 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है। बाबू पुरुषोत्तम 3 पाई और माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई जाएगा। बताओ इतना बच्चों की तरह कौन पढ़ाता है? कौन मास्टर है जो क्लास 11 12 को इतना बच्चों की तरह पढ़ाए? तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 पाई/3। यार बताइए, इतना मेहनत कर रहा हूं, सोचो एक को कॉन्सेप्ट कैसा ना बता दो कि जो ना तुमको समझ में आए। सोचो एक एक सवाल एकदम रगड़ के लगवा, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको मैं रगड़ के पढ़ाऊंगा, उसका एक एक सवाल करवाऊंगा। बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है तो इतना तो बनता है भाई, इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकला 2 पाई/3। ठीक है, 2 पाई/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीन लिखा हूं यार, 3 3 पाई और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3। ठीक है, तो 2 पाई/3 इस सवाल का उत्तर होगा। अब देखो, देखे अब एक आप ठो आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मान निकालने नहीं आता है। तो मान निकालने कैसे आएगा? कक्षा 9 10 का पाप है। कह रहे हैं मान निकालने नहीं आ रहा, कैसे पता चल रहा है कि मान कैसे निकालें? कैसे पता चल रहा है कि 1/2 किस पर आएगा? इसीलिए कहे थे पहली क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करें। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक याद करिए। 10वीं में नहीं याद किए कोनो बात नहीं, 11वीं में याद नहीं किए कोनो बात नहीं, अब याद करना पड़ेगा। कॉस 0 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, तो ये उल्टा तुम्हें समझना है। जैसे कॉस के किस मान पर 1/2 होगा, तो सोचिए भैया 60 डिग्री पे होगा, तो ये सोचना पड़ेगा। और ये सिंपल सी बात है यार, कक्षा 10 और कक्षा 11वीं में पढ़े हो, इतना तो पता होना चाहिए, इतना याद। इसीलिए पहली क्लास में ही हमने बोल दिया कि आपको एंगल याद कर लेना है। ठीक है, चलो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सवाल करते हैं। छठवां नंबर सवाल, आइए छठवां नंबर सवाल, छठवां नंबर सवाल, छठवां नंबर सवाल, tan इनवर्स -1, एनसीईआरटी 2.1 का छठवां नंबर सवाल, 2.1 का छठवां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 6।
आइए सब लोग यहां पे देखिए, सब लोग यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख रहा है, tan इनवर्स -1। अब यहां पे देखिए रोहित कह रहे हैं डाउट, डाउट चेक कर लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे, हमको लग नहीं रहा है कोई ऐसा डाउट होगा बेटा रोहित, बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ाई कर लो, लास्ट में डाउट चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम मन लगा के सिर्फ रोहित देखिए, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, जैसे ही एंगल माइनस हुआ तुरंत सावधान, तुरंत चुरकी खड़ी हो जानी चाहिए तुम्हारी, तुरंत चुरकी खड़ी हो जानी चाहिए। और तुमको ये बात पता है, ये बात तुमको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, हम जानते हैं कि जैसे ही tan इनवर्स आए और उसका एंगल माइनस में आ जाए, सॉरी tan इनवर्स आए और एंगल जो है माइनस में आ जाए, tan इनवर्स हो और एंगल माइनस में हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। ये माइनस पचा नहीं पाता है, माइनस को फेंक देता है, उल्टी कर देता है, तो माइनस को उल्टी कर देगा तो माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना सिंपल सी बात है, समझना था। बताओ इतना इतना आसान चीज कौन नहीं समझ पाएगा, चाहे जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी ये बात पता हो जाना चाहिए। चलो अब देखो ये tan इनवर्स -1, वन एंगल है और उसके साथ माइनस आ गया तो माइनस पचा नहीं पाएगा, tan फेंक देगा, tan बाहरियन फेंक देगा, माइनस tan इनवर्स और एंगल जो है वो लिख देंगे। बोलो यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, माइनस तो ठीक है, tan इनवर्स जैसे लिखा है। अब ये सोचिए कि एक tan के किस मान पर होता है, tan के किस मान पर एक होता है, आप लोग बताइए, tan के किस मान पर एक होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, tan के किस मान पर एक होता है, सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। यही चीज सोचना है, यही चीज सोचना है, tan के किस मान। अरे आप लोग ऐसे याद करते थे tan 45 डिग्री का मान एक होता है, अब थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा कि tan के किस मान पर एक होता है, बस थोड़ा उल्टा, बस थोड़ा सा, बस जिसको अच्छे से याद होगा वो बता ले जाएगा, जिसको वो टेबल जो आपने 10वीं और 11वीं में नहीं याद किया है अच्छे से, अब उसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है, तो तभी निकाल पाओगे। तो सोचिए किस एंगल पर 45 डिग्री वन होगा, तो tan 45 पर होता है, यानी tan 45 का मान जो होता है, tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो एक होता है। सब लोगों को पता है कि नहीं पता है, tan 45 डिग्री का मान जो होता है एक होता है। तो अब 45 को 45 न लिख करके, अब तुम बड़े हो गए हो, यही बार बार बोल रहा हूं, π/4 लिखना होता है। तो 45 को 45 न लिख करके अब हम क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। हालांकि तुम 45 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन ये है, ये माना जाएगा कि तुम जो है समझदार नहीं हो, ठीक है, तुम बड़े नहीं हुए हो। तो माइनस tan इनवर्स, अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा, π/4। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, स्वाहा, -π/4। तो ये बात आप जानते हो ना कैसे हुआ, tan इनवर्स अगर tan x हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाता है, x आ जाता है, ये हमने कल बताया है, सब लिखवाया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, -π/4 हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सेक इनवर्स 2/√3। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एनसीईआरटी बाबू 2.1 का 2.1 का 6 नंबर सवाल। क्या है, 6 नंबर सवाल है, ठीक है। आओ इस सवाल को करते हैं।
सवाल को करते हैं, इस सवाल को बस बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आप जो सवाल लिखा है उसको लिख देंगे, सेक इनवर्स 2/√3, ये आपने लिख दिया। अब सोचो क्या यहां पे माइनस लगा है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या यहां पे माइनस लगा है। अच्छा 7वां नंबर है, ये 6वां हो गया ना, ये 7वां है, सॉरी। चलो 7वां कर देता हूं, 7वां। चलो 7वां नंबर सवाल है। चलो अब बताओ भाई, मैं ये कह रहा हूं क्या सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या यहां माइनस लगा है? सभी लोग बताइए। माइनस नहीं लगा है तो ये शांति वाली बात है, सुख और शांति वाली बात है। माइनस नहीं लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी सवाल और सरल हो गया। तो सेक इनवर्स बस इतना सोचना है कि सेक के किस मान पर 2/√3 होता है। सेक के किस मान पर, सेक के किस मान पर। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? सभी लोगों से भैया विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, टेबल वाला याद कर लो यार। है सेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है। तो अब 30 को 30 ना लिख करके आप उसको क्या लिखते हो? π/6 लिखते हो, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। तो बच्चा अब देखो, यानी 2/√3 सेक के किस मान पर होता है? 30 डिग्री पर। तो सेक π/6 यानी 30 डिग्री। सेक इनवर्स से सेक खत्म हो जाएगा और इस सवाल का उत्तर क्या होगा? यहां लिखोगे कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स सेक एक्स जो होता है वो उत्तर एक्स आता है, उत्तर एक्स आता है। बस इस सवाल का उत्तर हो गया, क्या ही करना है। सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, उत्तर क्या बचेगा? π/6, 6 उत्तर आ जाएगा। बस खत्म हो गया, 7वां नंबर भी डन है, स्वाहा। बन चुका है सब लोग बाबू, सब लोग का बन चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर सवाल। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। चलो स्क्रीनशॉट नहीं लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ तो मिलेगी ही। चलो 8वां नंबर सवाल आ जाओ। 8वां नंबर सवाल, ठीक है। 8वां नंबर सवाल एनसीईआरटी 2.1 का, एनसीईआरटी 2.1 का 8वां नंबर सवाल, ठीक है। सभी लोग बताइए, देखो इतना प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, एक को सवाल तुम्हारे लिए छोड़ नहीं रहा हूं, सब मैं ही करा रहा हूं, इसलिए ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ तुम इसी एक्सरसाइज को फिर से लगाना, अपने से लगाना, घर जाकर के बैठ करके अपने से लगाना, ठीक है। मैं करवा तो रहा हूं, बस आपको अपने से लगाना है, ठीक है। चल भाई बताओ, एक बार बताओ सारे बच्चे कि ये कॉट इनवर्स लिखा है, कॉट इनवर्स √3 लिखा है, लिखा है। तो आप ये सोचो कि कॉट के किस मान पर √3 होता है। तो कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉट 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का होता है कि कॉट 30 डिग्री का होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कॉट 30 डिग्री का या कॉट 60 डिग्री का? कॉट 30 डिग्री का। तो कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है? √3 होता है। क्या होता है? √3 होता है। सब बात सही है, बात करेक्ट है। अब 30 डिग्री को 30 डिग्री ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। बस सवाल का उत्तर आ गया, कॉट इनवर्स √3। √3 मतलब √3 कब आता है? कॉट के मान पर, यानी कॉट 30 डिग्री। तो हम कॉट 30 न लिख करके हम क्या लिखते हैं? 30 की जगह π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं। चलो यहां पे बस इतना लिख देता हूं, क्योंकि क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है वो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, बस इतना लिख दो, हाफ, ठीक है। तो कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो जाएगा, π/6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डन है भाई, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है यहां तक?
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से। चलो आ जाओ सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी 2.1, एनसीईआरटी 2.1 का सवाल नंबर 9। बाबू रे आओ सब लोग यहां पे देखिए कितने लोगों का लग चुका है। सभी लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। कॉस लिखा है, इनवर्स लिखा है, -1/√2 लिखा है। अब कह रहा है कि इसका मुख्य मान ज्ञात करें। तो बच्चा लोग जैसे ही माइनस आए सावधान, मतलब आपको सावधान हो जाना है माइनस आने पर। माइनस जैसे ही आया तो आप क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, क्या बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, सॉरी पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, कॉस इनवर्स थीटा होता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस हो और एंगल माइनस में हो तो पाई में से घटा देते हैं। ठीक है, तो सेम काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स और जो थीटा है 1/√2 वो हम लिख देंगे। अब ये सोचो जरा कि कॉस के किस मान पर, कॉस के किस मान पर भैया 1/√2 होता है। अब इतना तो सोचना पड़ेगा ना तुमको, इतना तो तुमको आना चाहिए। तो भैया ये सब तुमको आता है कि कॉस 45 डिग्री पर, कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? 1/√2 होता है कि नहीं होता है? कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 45 को 45 न लिख करके तुम क्या लिखोगे? पाई/4 लिखोगे। क्या लिखोगे? पाई/4। तो भैया किस मान पर 1/√2? कॉस 45 पर, यानी कॉस पाई/4 लिखोगे। ठीक है, खत्म, सवाल का उत्तर आ गया। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, पाई/4 यहां हो जाएगा। 4 एक 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3π/4। 4 एक 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3π/4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। स्वाहा। सारे बच्चे बोलेंगे स्वाहा। डन है ना? बताओ यार, बहुत आसान है यार। अब तो हमको लग रहा है मुख्य मान तुमको समझ में आ गया है ना? एक बार सारे बच्चे लिख दो, एक बार दिल फेंक के मार दो कि गुरुजी मजा आ गया। मुख्य मान से कोई भी सवाल आ जाए रगड़ देंगे, मसल देंगे, चुनौती है उखाड़ के फेंक देंगे। एक बार सारे बच्चे बोलो, बोलो भाई, बोल भाई, बोल बाबू बहिनी, सब लोग बताओ। बाबू बहिनी बताओ लोग। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। ठीक है, डन है भाई साहब। चलो आओ 10वां नंबर सवाल कर लोगे? एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूं, ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूं, अपने से करोगे, ये होमवर्क दे दो। एक सवाल अपने से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ है नहीं, इस सवाल का भी उत्तर पाई/4 आएगा, -पाई/4। इस सवाल का भी उत्तर क्या हो जाएगा? -पाई/4 होगा। होगा कि नहीं होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। चलो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेके बताओ जल्दी से। पाई/4, बी ऑप्शन है -पाई/4, सी ऑप्शन है पाई/2, है ना, डी ऑप्शन है पाई/3। जल्दी से बताओ इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये वाला। अब देखो एक बच्चा कह रहा है सर पाई का मतलब क्या होता है। देखो यानी इसका मतलब समझ रहे हो ना? पहली क्लास इन्होंने नहीं किया है ना, नहीं किया है ना इन्होंने पहली क्लास। पहली क्लास करो भाई। पाई का मतलब 180 होता है, पाई का मतलब 180 होता है एंगल में। पाई का मतलब ये मत समझ लेना 22/7।
ये पाई अलग है, ये पाई अलग है, एंगल में ये एंगल है, ये डिग्री फॉर्म में है, सॉरी ये पाई जो है रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म में पाई का मतलब जो होता है 180 होता है, ये डिग्री फॉर्म में है। और ये जो होता है एक्चुअली में पाई का मतलब जो मेंसुरेशन में करते हो, कक्षा 10 और 9 में पढ़े थे, वो 22/7। चल भाई, तो ठीक है ना, इस सवाल का उत्तर कर लोगे, कर लोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। चल भाई, आओ एक बड़का सवाल करते हैं, 11 नंबर सवाल। अब देखो, पता है इस टाइप का सवाल सब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, इस सवाल को हम करेंगे, ठीक है, इस सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक है। यह सवाल आपका सब्जेक्टिव में आ सकता है, यह आपका 2 नंबर में सवाल आ सकता है। ये सब सवाल जैसे 2-3 सवाल को इकट्ठा करके एक बड़ा सवाल बना दिया। देखो, जैसे ये tan इनवर्स 1 एक छोटा सवाल था, तो ये सब छोटे छोटे सवाल को मिलाकर के 3 सवाल अलग अलग थे, इनको एक करके एक सवाल बना दिया, ठीक है। चलो डाउट भैया देख लेते हैं, आओ डाउट। सर डोमेन और रेंज याद करना जरूरी है। देखो, ये कौन सवाल है? अंजलि विश्वकर्मा कह रही है सर डोमेन और रेंज याद करना जरूरी है। यार मारो मारो मारो, हमको मारो अंजलि, ईटा चला के मारो, हमार कपार फूट जाए। 3 क्लास में हम लगातार रट रहे हैं कि डोमेन और रेंज याद करो, तो कह रही है डोमेन और रेंज याद कर। बाबू देखो, कह रही है कि डोमेन और रेंज याद करना, बाबू जरूरी तो पढ़ना भी नहीं है यार, जरूरी तो पढ़ना भी नहीं है। बात तो सही है ना, आप ही लोग बताइए, पढ़ना जरूरी है? पढ़ना जरूरी भी नहीं है, नहीं जरूरी है। अंजलि मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना भी जरूरी नहीं है बेटवा। दीपक गुप्ता कह रहे हैं कि अफसैनल का चिन्ह क्यों होता है? अफसैनल, बाबू हम समझ नहीं पाए तुम क्या भाषा लिखे हो। अफसेनल, अफसाइनल का चिन्ह क्यों होता है सर? नहीं समझ पाए बेटवा, तुम्हारी बात को नहीं समझ पाए। दीपक गुप्ता फिर से यही लिख रहे हैं, तो बाबू हो यही 2 कमेंट आए हैं, 2 डाउट आए हैं, है ना, फिर से चेक करते हैं एक बार, है ना। ठीक है, यही आया है अभी, ठीक है, यही अभी डाउट 2 आया है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है एक बताओ कौन सवाल होता है जी, कोई डाउट होता है? कह रही है कि डोमेन और रेंज याद करना जरूरी होता है। हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं, हम पागल है, हमको कुकुर काट लिया है, पगला वाला कुकुर काट लिया है जी। अंजलि, अंजलि पगला कुकुर काट लिया है, कह रही है कि ये बताइए सर, डोमेन रेंज याद करना जरूरी, पढ़ना भी जरूरी नहीं है बेटवा, एकदम जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है, मत पढ़िए आप। चल आओ, आओ बाबू, ये tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2, 3 सवाल अलग अलग है, इसको एक सवाल कर दिया। आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। अब इतना सवाल कर लिए हो तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स, अब क्या देखो इसमें माइनस लगा है क्या? इसमें माइनस नहीं लगा, बहुत अच्छी बात, माइनस नहीं लगा है तो ये अच्छी बात है ना गुरुजी। तो 1 कब होता है? tan के किस मान पर 1 होता है? tan के किस मान पर 1 होता है? तो आप लोग बताओगे कि गुरुजी tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो 45 का मतलब क्या होता है? 45 का मतलब π/4 होता है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इस 1 की जगह π/4 लिखोगे, सॉरी tan π/4 लिखोगे कि गुरुजी tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब यहां पे प्लस कॉस लिखा है, प्लस लगा है, कॉस इनवर्स -1/2। अब जरा ध्यान से सुनो,
आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, पाई माइनस क्या लिखते हो, कॉस लगा हो और एंगल माइनस में हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखे हो। होता है कि नहीं होता है, सब लोग बताइए। सब बातें देखो सब पढ़ चुके हो, सब अभी कर चुके हैं, ये सब सवाल हमने कर लिया है, अलग अलग हमने सवाल किया है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दोगे। चलो ये बात सबको समझ में आए, ये सवाल हमने किया है। देखो अगर तुमको दिखा दूं तो ये सवाल हमने किया है अभी, देखो ये नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ये देखो ये वाला सवाल किए थे कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मुख्य मान क्या है, 2π/3। कर लिए ना हम लोग, किए थे कि नहीं किए थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो देख रहे हो अलग अलग सवाल को एक कर दिया है, ठीक है, यही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हमने लिख दिया। अब प्लस लगा है, चलो अब देखो आपने ये भी जान रहा हो कि अगर साइन हो, एंगल फिर से माइनस आ जाए, साइन के केस में साइन इनवर्स माइनस थीटा हो तो ये माइनस ये भी पचा नहीं पाता है, माइनस को फेंक देता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ये हमने कल की क्लास में करवाया है। तो भैया ये चीज क्या बनेगा, ये प्लस, ये जो माइनस है ये माइनस पचा नहीं पाएगा, माइनस बाहर फेंकेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या कहलाएगा, थीटा, साइन इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। अब यहां तक ये सवाल हो गया, एक स्टेप पूरा। टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट π/4 छोटा हो गया, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स के किस मान पर, कॉस इनवर्स के किस मान पर 1/2 होता है, तो कॉस पाई बटा क्या, 3 पर, 60 डिग्री पर, पता है ना। कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है, ये आप लोगों को पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, देखो सबको देखो, इतना बेसिक से बता रहा हूं, हर एक बात देखो। कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कब होता है, कॉस π/3 पर, माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन के किस मान पर 1/2, तो गुरुजी 30 डिग्री पर, साइन π/6 पर। हाँ ये भी बात जानते हो कि सर जी साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। अब फिर से इसको एक बार और सॉल्व कर लो, π/4 प्लस पाई माइनस, ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, π/3 कहलाएगा, और ये माइनस साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। अब देखो सवाल को और सॉल्व करो, π/4 अब एकदम भिन्न का जोड़ हो गया, पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2π/3, 2π/3 माइनस π/6, इसको सॉल्व कर लो, जल्दी से उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ, सब लोग उत्तर बताओ। 4, 3 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे बताओ। सभी लोग बता दीजिए, उत्तर बता दीजिए सभी लोग, सभी लोग उत्तर बताइए, बहुत आसान सवाल है, सब लोग बता दीजिए। एकदम लघु वो हो गया ना, भिन्न का जोड़ घटाना। 4, 3 और 6 का लघुत्तम कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई। भिन्न का जोड़ आता है ना, अब ये मत कहना यार भिन्न का जोड़ नहीं आता है, नहीं मार दूंगा, कपार फूट जाएगा। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 पाई। ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई, यानी 2 पाई हो जाएगा। 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा, 9 पाई, 9 पाई बटा 12, 3 3 9, 3 चौको 12, है ना, समझ रहे हो, 3 चौको 12, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3π/5। लो स्वाहा। तो ये सवाल थोड़ा 2 नंबर में पूछ सकता है, इतना प्रैक्टिस अगर तुम्हारे पास हो जाएगा तो खुदे लगा लोगे, डायरेक्ट लगाओगे। हम अभी तुमको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि तुम समझ जाओ, एक एक बात बेसिक से बता रहे हैं। जब तुम देखना तेज हो जाओगे ना तो खटखट खटखट सवाल करोगे, एक एक मिनट के अंदर सब कर डालोगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आओ।
12 नंबर, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। इस सवाल को भी कर लोगे तुम लोग, सवाल को भी कर लोगे, इस सवाल को भी कर लोगे। इसका मान ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा बात है। देखो कॉस इनवर्स क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है, प्लस 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स 1/2 लिखा है। बहुत आसान सवाल। देखो कॉस के अब कहीं भी माइनस नहीं लिखा है, ये तो अच्छी बात है। 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलोगे नहीं सर कोई गलत नहीं। 2 साइन इनवर्स, साइन के किस मान पर 1/2, तो 30 डिग्री पर, यानी साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6। बस हो गया, सॉल्व खत्म। कॉस से कॉस खत्म, π/3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्लस ये 2 आगे है, चलो साइन से साइन खत्म, π/6, 2 तिहाई 6 कट गया, कटपिट हो गया। चलो इधर भी π/3 और इधर भी π/3। हरिया हरिया मिल गए ना, धरिया लेके गिर गई ना, हरिया हरिया मिल गई ना, आ धरिया लेके गिर गई ना। तो जैसे ही धरिया लेके गिरेंगे तो पाई और पाई क्या मिलेगा, 2π/3। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। कुछ है जी चैप्टर 2 में, बताओ कुछ है, बताओ। इतना बता दिया, इतना सब कुछ पढ़ा दिया, 2π। हाँ देखो इसी कमेंट में चल रहा है, अपना 2 फोटो भेजो। ये मम्मी दिखाई है, आप तुम्हारा फोटोआ भेज दो, शादी बियाह कर रही हैं। बताओ ये सब बड़ा दलीदर हैं यार, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब फोटो मांग रहे हैं, बियाह शादी कर रहे हैं, बरदेखुआ बन गए हैं, एक दूसरे की शादी उदी करवा रहे हैं। जा ए प्रभु, सुधर जा लोगों, सुधर जा बेटवा, सुधर जा, बहनों समय बा, बहनों समय। आओ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा, जल्दी से आओ कई लो। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी 2.1 का 13वां नंबर सवाल, 13वां नंबर सवाल, 13वां नंबर सवाल कि साइन इनवर्स यक्स बराबर अगर वाई है, साइन इनवर्स यक्स बराबर अगर वाई है, तो इसमें से कौन सी बात सत्य है। इसमें सीधे सीधे तुमसे ये पूछना चाहता है कि साइन का रेंज बताओ, सीधे सीधे तुमसे ये पूछ रहा है। साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई है, तो इसमें कौन सी बात सत्य है, ये सीधे सीधे रेंज पूछना चाहता है। तो साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज क्या होता है, सभी लोग बताइए। साइन का परिसर क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी हमने याद किया है -90 से लेकर 90 तक। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि गुरुजी -90 से 90 तक होता है, लेकिन इसमें क्या पता दलीदरी टाइप का दिया गया है? तो काहे परेशान हो रहे हो, इसमें यही तो दिया गया है। इसमें बड़का कोष्टक है, तो बड़का कोष्टक है तो इसका मतलब क्या है, इसमें -90 भी शामिल है, 90 भी शामिल है, तो बराबर का चिन्ह होगा, π/2। बस खत्म बाबा, -90 से लेकर के 90 तक, यानी इसमें -90 भी शामिल है, 90 भी शामिल है। तो इस बात का सच्चाई कौन हो जाएगा, सही जवाब बी ऑप्शन। बहुत आसान। अच्छा मान लो सवाल ये होता -90 से लेकर के 90 तक, तो इसका क्या मतलब होता है, सब लोग जानते हो। इसका मतलब क्या होता है कि -90 से लेकर के 90 तक, अब इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगता, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं, ये छोटका ब्रैकेट वाले में बराबर का चिन्ह नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि न -90 शामिल है न 90 शामिल है, इसके बीच की बस संख्या शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बड़का कोष्टक लग जाता है, तो इसका मतलब होता है -90 भी शामिल है, 90 भी शामिल है, उसके बीच की संख्या भी शामिल है। तो इस सवाल का उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर, और ये PYQ है बेटवा, सबसे लास्ट क्वेश्चन 2.1 स्वाहा। आही दादा, लो 2.1 एंड हो गया, 2.1 का द एंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं है? एक एक सवाल तुम्हारे दिमागों में फिट कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। बस घर जाकर के बस इतना अनुरोध है,
एक बार रिवीजन कर लेंगे, अपने से लगा लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें मुख्य मान में फंसा दे। मुख्य मान में गुरुजी तुमको फंसा दे। दुनिया कोनो ताकत नहीं है गुरुदेव जो तुमको फंसा दे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आप लोगों को होमवर्क में करना है। होमवर्क में दे देना 14 नंबर। बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को आप लोग करिएगा। ठीक है, समझ गए? कर लोगे? दे दूं ये सवाल होमवर्क में, तो ये वाला घर पे आपने मतलब करिएगा। वैसे बता दीजिए इसमें से कौन सा सही जवाब हो। एकदम सब कुछ समझी गए हैं, कुछ है नहीं सवाल में, जल्दी बताइए, अगर कर पाए तो बताइए। बता दे, क्या चाहते हो, बता दूं या ना बता दूं? बता दूं या तुम लोग कर लोगे? बस ये लास्ट सवाल है, 2.1 का सबसे लास्ट सवाल। बताओ, यस और नो में जवाब दीजिए। यस मतलब बता दूं, नो मतलब मत बताओ। सब लोग बताइए, यस और नो में जवाब दीजिए। यस मतलब मैं बता दूं या नो मतलब मैं बताऊं? सब लोग बताइए, घर पे कर लोगे? इसी में देखो 2-4 ठो लड़का कह रहा है कर दीजिए। पगला है सब, है? थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहते हो? है? थोड़ा घर पे मेहनत भी किया करो यार, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा 2-4 सवाल लगाओ। देखो गणित का मतलब है, हम ये बात कह रहे हैं कि हम जो पढ़ाएंगे एकदम उसी में से आएगा, 100% आएगा। कहाँ से आएगा? कहाँ से बिहार बोर्ड बना देगा, कहाँ झारखंड बोर्ड बना देगा? और जो हम पढ़ाते हैं समझ लो कि वहीं से आता है। हम समझ लो 4-5 साल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए, वहां भी मतलब जो पढ़ा देते थे वही आता। तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं, बहुत ज्यादा घबराना नहीं, कहाँ से आएगा? ठीक है, अलाउ कर देता हूं, आओ इस सवाल को भी कर देता हूं। ठीक है, कहो तो जल्दी से कर देता हूं। देखो tan का मान यहां पे क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 लिखा है, और माइनस सेक इनवर्स -2 लिखा है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। देखो एक बात और याद रख लो कि सेक इनवर्स अगर -θ हो तो फॉर्मूला पता है, सेक अगर एंगल -θ हो तो पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये बात आप लोगों को पता है तो देखो tan इनवर्स √3, तो tan तो ठीक है गुरुदेव, tan के किस मान पर √3 होता है? तो tan 60 डिग्री पर, यानी tan 60 डिग्री यानी पाई बटा 3, पाई बटा 3 होता ना, 3×6 = 18, सही। tan 60 डिग्री का मान पाई बटा, यानी tan के किस मान पर √3? 60 डिग्री, यानी tan पाई बटा 3, बस सिंपल। माइनस, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। अब देखो ये माइनस लगा है, माइनस लगाया, सेक अगर माइनस में हो तो पाई में से घटा देते हैं, तो पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 2। ठीक हो गया। अब इस सवाल को कंप्लीटली सॉल्व कर लो। ये देखो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कट हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा, माइनस ये पाई माइनस सेक के किस मान पर 2 होता है? सेक के किस मान पर 2 होता है? तो सेक के किस मान पर? सेक इनवर्स सेक के किस मान पर बताइए, सब लोग बताइए, सेक के किस मान पर बताइए, सब लोग बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सेक के किस मान पर 2 होता है? सारे बच्चे। तेरी खुशबू और मेरी सांसें, सेक के, हाँ, सेक के किस मान पर, सेक के किस मान पर 2 होता है? सेक के किस मान पर? तो बोलोगे सर जी सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। इसीलिए कह रहा हूं बार बार, जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं उनको याद करना चाहिए, याद कर लेना बेटा। आज देखो लास्ट है, आखिरी बार बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बाबू हो, बहिनी हो, भैया हो, दीदी हो, सब लोग मतलब टेबल याद कर लो यार, इतना काम कर लो यार। देखो दया भी आनी चाहिए यार, मतलब गिड़गिड़ा के बोल रहा हूं, मम्मी पापा अगर तुम्हारे होते तो वो भी ऐसे ही बोलते। ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है। तो ठीक है, तो 60 डिग्री को क्या लिखोगे? सेक पाई बटा 3, पाई बटा 3, पाई बटा 3।
सेक पाई बटा 3। अब इस सवाल को सॉल्व कर लो। पाई बटा 3 माइनस पाई माइनस सेक से सेक खत्म हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। पाई बटा 3 माइनस पाई में से पाई बटा 3 जाएगा, 3 एक 3, 3 में से एक जाएगा 2 पाई बटा 3। अब एक बात बताओ, 3 और 3 लघुत्तम सेम है, पाई में से 2 पाई जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो मजाक मजाक में सब सवाल करा दिया। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब क्या होगा? माइनस पाई बटा 3। तड़तड़ा दिया कि नहीं? पूरा एक्सरसाइज खत्म। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा 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 स्वाहा, बोलो स्वाहा 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 स्वाहा। एकदम रगड़ दिया कि नहीं? एकदम तर 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 तर। कमेंट बॉक्स में बताइए सब रगड़ दिया गया कि नहीं? बोलो रेल दिया गया है ना। 2.1 खत्म। तो एनसीईआरटी 2.1 को हम लोगों ने क्या कर दिया? 2.1 का क्या कर दिया हमने? द एंड कर दिया। क्या कर दिया? द एंड। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग प्लीज इसे रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं। देखो मैं कुछ और थोड़ी नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा। आप एक बार फिर से लगाइएगा, आप खुद लगाएं, आप 2.1 खुद से लगाएं, खुद से एक बार लगाएं, खुद से लगाएं। बस इतना काम कर लेना, खुद से लगाएं। देखो इतना बढ़िया से लिख भी दे रहा हूं, आप खुद से लगाएं। ठीक है बस। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी फॉर्मूले बताए हमने, जितने भी फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। जो कल की क्लास में मैंने बताया है, जो मैंने कल की क्लास में बताया, फॉर्मूला याद कर लेना। सब लोगों के जुबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है डोमेन और रेंज, अंजलि याद कर लेना। ये सब सवाल बताओ, बेवकूफी वाला सवाल पूछती हो, कह रही हो डोमेन और रेंज याद करना जरूरी है। ये सब सब सवाल बताओ, कोई और के सामने मत पूछना, बेइज्जती हो जाएगी। डोमेन और रेंज याद कर लेना। ठीक है बहुत अच्छे से याद कर, क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपका सवाल बन जाता है। ठीक है याद करना है। ठीक है डन। अरे यार कुछ नहीं यार, गणित उड़ित कुछ होता नहीं है। गणित की चिंता मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी लोग हों, चाहे आप बायोलॉजी लिए हो, चाहे आप मैथ लिए हो, जिनका मैथ है उनको तो डरना है नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं जिनका बायोलॉजी है उनको भी नहीं डरना है। हम तुम्हारे साथ भाई, गणित उड़ित कुछ नहीं, गणित हलवा है, गणित हलवा है बेटवा। ठीक है और दूसरी बात मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि देखो ये बात आप लोगों को याद रखना है बेटवा। 16 तारीख को 16 तारीख को 16 तारीख को 16 तारीख को चैप्टर वन का वन शॉट आ रहा है। ठीक है एकदम इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है इसके लिए एकदम भैया तैयार रहिएगा, आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। चैप्टर 1 का एकदम भैया वन शॉट हम लेकर के आ रहे हैं, एकदम मतलब तैयार रहना है गुरुदेव। चैप्टर 1 का वन शॉट मतलब गुरुदेव बता रहा हूं, उस क्लास के बाद आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है तो चैप्टर 1 को भी धुआं धुआं कर देंगे। चैप्टर 3 धुआं धुआं हो ही गया है, इधर चैप्टर 2 धुआं धुआं हो ही रहा है। मुख्य मान तो फूक के उड़ा ही रहे हो, इधर चैप्टर 1 भी तुरंत रिवीजन कर लो। चैप्टर 1 तुमने पढ़ लिया है, अब उसका रिवीजन करना जरूरी है। एक बार मतलब पूरा एकदम एकदम निचोड़ उसका, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का बनता है, सब्जेक्टिव क्या बनता है, फॉग गॉफ है, फंक्शन फलन संबंध, इस सबको एकदम पूरा एकदम रगड़ देना है महाराज। मिल रहे हैं 16 तारीख को, एकदम दौड़ा के एकदम मचा देंगे। ठीक है अब बाकी आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करिएगा, है ना। एकदम समझ लीजिए मन से, एकदम दिल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देखिए एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमसे जो भी कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हाँ क्योंकि हम भी आदमी हैं, मनुष्य हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप हमारे छोटे भाई बहन हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है बाकी हम लोग ऐसे मचाते रहेंगे महाराज। और गणित में जो हमारा सपना है
कि तुम्हें 100 में 100 दिला के रहेंगे, वो फिर से दिलाएंगे। ठीक है, लव यू बेटा।